महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार मकान बनाने से पूर्व कैसे परीक्षण करें। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक की ओर। जैसे कि आपको पता है कि हर एक इंसान को मकान की आवश्यकता होती है, मकान हर एक इंसान बना रहा है, तो उस मकान को निर्माण करने से पूर्व हमें परीक्षण करना अति आवश्यक होगा कि मकान हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। इसके लिए क्या करेंगे कि मकान की बुनियादी ठीक है रखने से पहले तह जमीन के इर्द गिर्द हसिया डालकर उसके बीचों बीच चंद्र की चीजों से भरा हुआ बर्तन 40 से 43 दिन तक दबाकर खानदानी नेक न शुभ खानदानी शुभ परिणाम देख लेना आवश्यक होगा। क्योंकि बर्तन दबाने के दिन से शुरू करके जन्म कुंडली के शनि की स्थिति होने के भाव संख्या वाले दिन तक शनि अच्छा या बुरा असर जरूर दिखाएगा। मंदा असर यानी बीमारी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोर्ट कचेरी, झगड़ा, दंगा फसाद, कोई ना कोई लागत लगेगी ही लगेगी। जाहिर होते ही वहां बर्तन निकालकर बहते हुए नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ठीक है, या तो आपको जन्म कुंडली नहीं है तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन में चांदी से रिलेटेड वस्तुओं को भरना है और गड्ढा खोद के दबा देना है 43 दिन तक, तो उसी में हमें रिजल्ट दिख जाएगा। अगर खराब कंडीशन है तो नदी में जल प्रवाह करवा दीजिए। वर्षफल कुंडली के अनुसार देखे किस भाव में और कौन सी राशि है, उसकी कौन सी संख्या राशि की, उस संख्या के दिन तक देखना है हमें, तो क्या जरूर असर देगा। मंदा असर बंद हो जाएगा। अगर वो खराब असर दे रहा अशुभ असर तो मंदा असर बंद हो जाएगा, तो मकान बना लीजिएगा। इस जगह मकान बनवाना जातक के लिए सही नहीं, यानी खानदान की बर्बादी होगी, उचित नहीं है, अन्यथा खानदान की बर्बादी होगी। मकान की नींव डालने के दिन से 3 या 18 साल के समय में मकान अपना असर जरूर दिखाएगा। यह हमेशा रखना, अगर अशुभ कंडीशन में वो मकान बना, तो इसलिए हमें परीक्षण करना बेहद जरूरी है। तो आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मकान शनि का कारक होता है कि मकान बनवाता है वह गिरवाता है। जब शनि उच्च का होगा, अगर जन्म कुंडली में शनि उच्च कंडीशन यानी खान नंबर 7 में बैठा हो शनि, तो वही मकान बनवाएगा जो शनि उच्च का जिसकी कुंडली में बैठा हो। जब शनि उच्च का होगा क्या होगा, खूब मकान बनेंगे। जब नीच का होगा या किसी अन्य ग्रह के योग से नीच हो रहा हो या अशुभ हो रहा, मंदा हो रहा हो, या किसी अन्य ग्रह मंदा हो रहा हो, तो मकान गिरते हैं और भूचाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये है शनि। तो शनि देव को जन्म कुंडली में बिना जांचे परखे मकान का निर्माण नहीं करना है। यह आपके लिए खुलासा कर रहा हूं। इस प्रकार का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिला होगा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए आगे चलते हैं। अगर शनि खान नंबर 1 में बैठा वर्षफल कुंडली में, देखना बेहद जरूरी, जिस वर्ष भी आप मकान निर्माण कर रहे हो उस समय अगर शनि खान नंबर 1 में बैठा हो, तो क्या हो, एक समय जब राहु केतु मंदे माना जाता है, इसके कारण जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। दौलत, पत्नी, माता, मकान बने बनाए बुरा असर जरूर पड़ेगा।
इन सभी माता पर, दौलत पर, रुपए पैसे पर और शिक्षा पर। और वो क्योंकि सातवां घर को भी देखता है, लग्न में बैठा शनि नीच का, तो पत्नी को भी खराब करेगा यहां पर ऐसी कंडीशन, तो असर जरूर बुरा देगा। लेकिन क्या होगा जब नंबर 7 और नंबर 10 खाली हो, ऐसी कंडीशन, क्योंकि शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, इसको देखना भी बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि लग्न में शनि को बिठा दिया और दृष्टियों को भूल गए, यानी तो यहां पर तांडव मचा देगा आपको मुसीबतों का, तो इन्हें देखना बेहद जरूरी है। अगर ये खाली हो, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10, ठीक है, कोई टेंशन नहीं आप। अगर खाना नंबर 2 में अगर शनि की स्थिति बने तो क्या करना पड़ेगा? शुभ होगा। धन्य भाव में शनि का बैठना, यानी शुक्र की राशि में, वृषभ राशि होती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखे जाए तो खाना नंबर 2 में मकान जैसा भी बने, बन जाने दो। खाना नंबर 2 में अगर शनि की स्थिति बने, शुभ होता है, उत्तम ही होगा। अगर खाना नंबर 3 में ही अगर शनि की स्थिति बनी वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखें तो कंगाल होता है, या तीसरे घर का शनि कंगाली कर देता है। लेकिन यह क्या होगा कि 3 कुत्ते को अगर घर में पाल लिया इसने, ठीक होगा, कोई टेंशन नहीं, मकान को बनाइए, तो यहां पर शुभ रिजल्ट देगा शनि। खाना नंबर 3 में 3 कुत्तों को पालना है, उसकी सेवा कीजिए, घर में रखिए, तो मकान बनाइए। अन्यथा अगर ये नहीं किया आपने तो यहाँ पे घाटा पे घाटा, कोर्ट कचहरी तक करवा देगा, लाभ इनकम सबका नुकसान करेगा। अब कोर्ट का नाम क्यों किया, बीमारियों का नाम क्यों लिया? क्यों खाना नंबर 8 के कारक स्वामी भी बनते शनिदेव और मंगल, और लाभ भाव के राशियाधिपति बनते हैं शनि देवता। तो यहां पर ये हमें जरूरी है कि कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को पालिए, अगर मकान बनाना जरूरी हो तो। अगर खान नंबर 4 की अगर बात करें, खान नंबर 4 में शनि की स्थिति बन जाए, फिर क्या होगा? खान नंबर 4 में शनि की स्थिति बनी हो तो खान नंबर 4 से शनि की दृष्टि खान नंबर 10 पे भी जाती है, और लग्न भाव को भी खान नंबर 1 को भी देखते हैं शनिदेव, और खान नंबर 6 को जो ननियाल ससुराल पक्ष को देखते हैं, जो कि अशुभ है। यहाँ खान नंबर 4 में अगर शनि की स्थिति बेहद अशुभ है, तो ऐसे में भी यहाँ पर मकान बनाना आपके लिए हानिकारक है। मकान ना बने। खान नंबर 6 पर अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में या वर्षफल कुंडली में खान नंबर 6 में शनि की स्थिति बनी हुई, तो क्या हमें मकान बनाना चाहिए? तो ऐसे में क्या करेंगे? अगर 39 वर्ष की आयु के बाद जातक मकान बनाए तो शुभ होगा। अगर उसके पहले बना लिया तो बीमारियां लग जाएगी, इतनी खराब हालत होगी कि मानो समझ ही नहीं पाओगे क्या लगा मेरे घर में। दुर्घटना, एक्सीडेंट, पुत्र संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। जहां पर खान नंबर 6 में अगर शनि की स्थिति हो, 39 वर्ष के पूर्व आपने मकान बना लिया तो। अगर हम बात करें खान नंबर 7 में, तो ऐसे व्यक्ति को बने बनाए मकान लेना चाहिए। वो बने बनाए मकान बहुत मिलेंगे उसको, तो शुभ रहेंगे उसके लिए। लेकिन उसके जो पैतृक मकान होगा उसे ना बेचे, पुरानी दहलीज को ना बेचे, वो घर को, तो लिए उसके लिए शुभ होगा। अन्यथा बेच दिया तो तांडव मच जाएगा। खाना नंबर 7 में अगर शनि की स्थिति बनी तो बहुत बढ़िया है, ऐसे व्यक्ति बने बनाए मकान बहुत मिलेंगे, वो लेना चाहिए, बने बनाए मकान खरीदना चाहिए, तो उसके लिए शुभ फायदेमंद साबित होगा। खान नंबर 8 में शनि की स्थिति राहु केतु पर निर्भर करेगी, उसी के अनुसार शनि का यह फल होगा। ऐसे में खान नंबर 8 में अगर मकान ही बना लिया तो मृत्यु सर पर मंडराने लग जाए, इतनी बुरी हालत करेगा यहाँ पर। तो इसलिए खान नंबर 8 में बैठे हुए वर्षफल कुंडली में आए हुए शनि की स्थिति में आप मकान ना बनाए, तो आपके लिए बेटर होगा। खाना नंबर 9 की अगर बात करें, अगर अपनी माता या पत्नी अगर गर्भवती हो तो ऐसे में अगर मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया, तो यहां पर क्या होगा? पिता पर अशुभ प्रभाव होगा। नंबर 9 में अगर शनि है तो उसे कम मकान बनाने ही चाहिए, वरना पिता के लिए अशुभ होगा। खान नंबर 9 में अगर शनि की स्थिति, खान नंबर 10 में अगर शनि की स्थिति बन गई वर्षफल कुंडली के अनुसार, तो अब क्या होगा? तो ऐसे में क्या होगा? शुभ होगा व्यक्ति के लिए, दौलत खूब आएगी, रुपए पैसे कमी नहीं, मकान बनेगा जब तक। लेकिन मकान पूर्ण हुआ, धन संपत्ति नष्ट, पूर्ण होने के बाद धन नष्ट होगा। शनि
अगर 11वें घर में हो, लाभ भाव में हो, तो 55 वर्ष की उपरांत यानी आयु के उपरांत ही मकान बनाना शुभ होगा। किंतु क्या होगा, दक्षिण द्वार वाला मकान नहीं बनवाना चाहिए ऐसे स्थिति में, वरना बीमारी या सड़ा गलाकर मार देगी। अगर खंड नंबर 11 में अगर शनि की स्थिति बनी, अगर खंड नंबर 12 में शनि की स्थिति बनी हुई व्यय भाव में, खर्च के घर में, तो बहुत शुभ होगा। मकान बन रहा तो बनने दीजिए, रोकिए मत उसे, शुभप्रद होगा, लाभदायक होगा। वर्गाकार आयताकार ही शुभ होते हैं खंड नंबर 12 में शनि की पोजीशन हो वर्षफल कुंड में। अगर हम बात कर ले नक्षत्र की, कि पुष्य नक्षत्र में किसी व्यक्ति ने मकान का निर्माण किया और उसी नक्षत्र में जाकर वो पूर्ण हो गया, तो उस जातक के लिए अति उत्तम रहेगा, बेटर रहेगा, वो मकान बन गया। जिस नक्षत्र से प्रारंभ किया बनाना, उसी नक्षत्र पे खत्म हुआ, तो उसके लिए फायदेमंद होगा, अति शुभ होगा उसके लिए। यदि मकान में घुसते ही पहले छत के हिस्से में जमीन खुदी भट्टी जो केवल आयोजन पर ही खोली जाए और बाद में मिट्टी को डालकर बंद कर दी जाए, तो पक्के तौर पर क्या होगा, कायम हो। तो उस घर में जब भी कभी मंगल यानी खाना नंबर 8 का बच्चा पैदा हो, तो खानदान को तबाह कर देने वाला। मतलब ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली, उस व्यक्ति के घर में ऐसा बच्चा हो का जन्म हो कि जिसके खंड नंबर 8 में मंगल की स्थिति बनी हुई है, और उसके घर में जमीन के अंदर कोई भट्टी हो या आयोजन कार्यक्रम, विवाह संबंधित कार्यक्रम जब खोदी जाती है, वापस बंद करके उसको रेफर कर दिया जाता है, बराबर कर दिए जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के घर में अगर खंड नंबर 8 में अगर मंगल की स्थिति वाला बच्चे पैदा हो गए, उसके घर में जो बच्चा पैदा हो उसके खंड नंबर 8 में मंगल हो, तो खानदान को तबाह कर देने वाला होगा। यदि मकान में मूर्तियां प्रतिस्थापित करके पूर्ण तौर पर मंदिर स्थापित किया जाए, तो संतानहीन रहेगा ऐसा व्यक्ति। और उस व्यक्ति के घर में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो खंड नंबर 7 में बृहस्पति हो, तो कागज की फोटो तस्वीरों का वहन नहीं। यदि मकान में दाएं हाथ के अंत में अंधेरी कोठरी है, जहां हवा के लिए कोई अन्य रास्ता ही नहीं, ऐसी कोठरी का चिराग यदि दरवाजे पर रखकर रोशन करे, तो वह घर वंश बर्बाद होगा। ये फाइनल रख लीजिए यार, ये लाल किताब की 100% लॉजिक है। लॉजिक क्या, इसे मान लीजिए आप, 110% होगा ऐसा। ये सिम्टम्स है, उन्नति बंद हो जाएगी, उसकी इनकम के स्रोत बंद हो जाएंगे, मान सम्मान, इज्जत मान प्रतिष्ठा सब कुछ चली जाएगी उसकी। यदि घर में जेवरों, नकदी के लिए छुपे हुए गड्ढे बने हुए हो, अब उनमें कीमती चीजें न रखी हो तो खाली बुद्धि बोलेगा कि मालिक या जातक केवल बात करेगा, होगा कुछ नहीं। इसलिए गड्ढों में बादाम या छुआरे यानी खारक या मीठी चीजों को डालकर ही मिट्टी भरे, तो शुभ होगा। यदि मकान बिल्कुल कच्चा नहीं है, तो वह शुक्र की चीजों को कायम करे। पूर्ण मकान हमने बना लिया बिल्कुल तार सीमेंट गिट्टी से, और कच्चा मकान नहीं है, तो वह शुक्र को खराबी हो गया ना, शुक्र का। तो शुक्र तो कच्ची मिट्टी होती है, तो कच्चा मकान बनाना बेहद जरूरी है, शुक्र को स्थापित भी करना है, तो कायम करना पड़ेगा उसका पक्के मकान में शुक्र को, यानी कच्चा मकान। तो इसमें शुक्र उत्तम होगा, गृहस्थी सुख शांति रहेगी, मियाँ बीबी के बीच में कलह नहीं होगी। दक्षिण द्वार स्त्रियों में मंदा है, तथा मर्द भी शायद ही लाभ उठा सके, इसलिए मुख्य द्वार दक्षिण से हटाकर किसी अन्य तरफ करना आवश्यक होगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता करें कि शनि महाराज हम पर कैसे हैं? तो लाल किताब कहती है, क्या कहती है लाल किताब,
कि शनि खराबी की निशानी है कि बने हुए मकान का गिर जाना। ये सबसे मेन सिम्टम्स होता है शनि की स्थिति को जांचने के लिए। तो बनते मकान का गिर जाना या किसी एक हिस्से का गिर जाना, यदि मकान की दीवार आप खड़ी कर रहे हो और टूटकर ऑटोमेटिक गिर जाती है तो आपको समझ लेना आपको शनि खराब। तो ऐसे में रोक देना चाहिए, आपको मकान बनाने नहीं चाहिए। पहली बात तो मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूं किस प्रकार से परीक्षण करना है उस पर, तो उस पर गौर फरमाइएगा। और इन खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 भाव में शनि की स्थिति को चेक कीजिएगा। अभी मैंने बताया जस्ट पहले आपको, किसी एक हिस्से का गिर जाना, काली भैंस का मर जाना और जिस्म के बाल झड़ना, ठीक है, गंजापन भी हो जाना, ये भी शनि से रिलेटेड होता है। राहु केतु भी खराब हो, शनि भी खराब, वो आप कंडीशन ये होगी। खास तौर पर भाव के बाल, ये बाल क्योंकि ये शनि के कारक है, इसके असर को ठीक करने के लिए कीकर या बबूल की दातुन का प्रयोग करना चाहिए तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लाल किताब में उपायों का जो तर्क है ना, उसके बारे में यह साफ साफ लिखा है कि जो ग्रह वर्षफल या कुंडली में राशिफल का ग्रह है उसका ही उपाय होगा, ये याद रखिए आप। यहां शनि का ग्रह वर्षफल में देखकर ही मकान की सोचे, वर्षफल कुंडली में देखिए शनि कैसी कंडीशन में बैठा है, किस भाव में शुभ है किस भाव में अशुभ है, यह देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ग्रह फल से मतलब है कि जो ग्रह निश्चित हालत में अच्छी कंडीशन में हो, पक्के घर में उच्च का बैठा हो, अपने में नीच में है, अपने नीच में है या उच्च राशि में, उसका उपाय नहीं करना होगा। जो ग्रह अपनी उच्च राशि में है या नीच राशि में है, ना कि पक्के घर में है, शक की हालत का है, उसका उपाय करना बेहद जरूरी है। इस प्रकार उपाय सहित हालत में ही मकानों की सोचे और स्वयं परीक्षण करके पता लगा ले कि उपयुक्त स्थानों में से आप कहाँ बैठते हैं और कैसे ग्रह हैं, तभी मकान बनाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो इस प्रकार से आज हमने लाल किताब के अनुसार A to Z पॉइंट पर क्लियर कर लिया कि किस कंडीशन में हमें मकान बनाना है, खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 की स्थिति में, और कैसे परीक्षण करना है इस पर भी हमने चर्चा की, तभी हमें मकान बनाना है। अगर आपको भव्य निर्माण करना है मकान का तो पूरी कुंडली एनालाइज कीजिए, तब आप मकान को बनाइए, तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।